अरे काय खाते अरे तो वीडियो बनाती हूँ। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आपको लग सकती है क्योंकि फीवर है, बट कोई नहीं, काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। तो चलिए आज का जो व्लॉग है स्टार्ट करते हैं। तो ये व्लॉग ना दिवाली के 2 दिन बाद का है, बट नहीं एडिट कर पाई थी, नहीं शेयर कर पाई क्योंकि बीच में ही अर्नव का बर्थडे था, उसके लिए भी तैयारियां करनी थी। 2 दिन बर्थडे मनाया है उसने तो उसका भी व्लॉग मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ीवर हो गया था। हालांकि बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट करा उसका बर्थडे, और कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने प्लान करी थी वो मैं नहीं कर पाई फ़ीवर की वजह से, बट कोई नहीं, बच्चा खुश था, हो गया, उसी में मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलिए आज का व्लॉग बता देती हूँ मैं। तो ये गोवर्धन पूजा जिस दिन हुई थी उस दिन का व्लॉग है। और मेरे जो मतलब मेरा एक वो है कि मैं दिवाली के बाद ना साड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब दिवाली वाले दिन से ही। और अब आप देख सकते हो दिवाली के 2 दिन बाद भी सूट डाल रखा है मैंने, अभी तक नहाई नहीं हूँ। दिवाली के दूसरे दिन सूट ही पहना था मैंने क्योंकि साड़ियाँ निकाली हुई नहीं थी। अब आप सोचोगे कि ऊपर हैंगर में तो लगी हुई हैं साड़ियाँ, हाँ ऊपर हैंगर में लगी हुई हैं साड़ियाँ, बट पेटीकोट मैच नहीं हो रहे थे क्योंकि सारे पेटीकोट ना मैंने रख दिए थे। और गर्मियों में मैं साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। सॉरी फॉर दैट, 1 सेकेंड सॉरी, वीडियो बीच में ही मुझे पॉज करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, बीच में ही खांसी एंड यू नो नाक बह रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं साड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन इस बार ना मैंने जब सफाइयाँ करी ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मुझे अपना बेड खोलने का, क्योंकि कुछ होते ही जा रहा था। उस वजह से सफाइयों में भी हर बार मैं ना पीरियड्स जब होते ना 3 दिन, तो मैं अपना बेड पूरा क्लीन कर देती हूँ, साड़ियाँ जितनी मुझे निकालनी होती है वो निकाल लेती हूँ। लेकिन इस बार बेड बिल्कुल भी नहीं खोल पाई थी, तो इस वजह से साड़ियाँ भी नहीं निकली। और मोस्टली तो देखो इन पाउचेस में मैंने रख रखा था इस साइड, वो भी मुझे सेट करने का टाइम नहीं मिला। मैंने ऐसे ही इनको बस पाउचेस को निकाला था और पूरा मतलब जो अलमारी है ना वैसे ही क्लीन करके वापस इनको सेट कर दिया था। और अब वही मैं वापस कर रही हूँ, मतलब साड़ियाँ जो है वो निकाल रही हूँ। तो इसलिए आज से साड़ियाँ पहनना स्टार्ट हो जाएंगी मेरी, और पूरी सर्दियाँ मतलब होली तक मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ। हाँ, होली से पहले अगर गर्मी स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है ना, तो मैं सूट निकाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई नियम ही है तो देखिए सारी जो साड़ियाँ हैं ना वो मैंने निकाल ली, और जितने भी सूट थे ना वापस इन पाउचेस में रख दिया। मतलब वापस मतलब ये पाउचेस मैंने सूट से भर दिए, जितने भी मेरे रखने के थे, जितने निकालने के थे, मतलब जो मुझे अब नहीं पहनने, डिस्कार्ड करने के थे, वो मैंने डिस्कार्ड के लिए निकाल लिया। तो सॉर्ट आउट भी कर लिया। तो ये काम ना मैंने अर्ली मॉर्निंग ही करा, नहाने से पहले ही। उसके बाद नहाने के बाद हम लोग गोवर्धन पूजा करेंगे। तो बेसिकली यही होता है, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है ना उस दिन हमारे गांव का जो मंदिर है ना उसमें अन्नकूट का प्रसाद बनता है। तो पापा जी लोग वहाँ चले जाते हैं, तो सुबह सुबह फिर थोड़ा सा टाइम निकल आता है कि क्योंकि उनके जाते ही तो हम नहाते नहीं हैं, तो सोचते हैं कि चलो अभी थोड़ा कुछ और जो काम है वो कर ले, या फिर रेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि दिवाली की भाग दौड़ में थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा आराम कर लेते हैं, बट मैं आराम नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे अपनी साड़ियाँ निकालनी थी। तो बस वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे सूट जो हैं वो भी जो नए वाले सूट हैं वो सारे मैंने इस तरीके से पाउचेस में रख रखे थे, तो उनको भी मैं मोस्टली मैं जितने भी मेरे नए सूट हैं ना इन सूटकेस में रखती हूँ। ये मेरी शादी के सूटकेस हैं दोनों, एक ससुराल की तरफ से, एक मायके की तरफ से। और अब ये सूटकेस ना ऐसे सूटकेस को यूज़ ही नहीं करना चाहता, बट ये सूटकेस मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ अपना सामान रखने के लिए, क्योंकि मेरी अलमारी में ना नीचे की तरफ, मतलब जो नीचे के सेक्शन है ना उनमें सीलन आती है, क्योंकि जस्ट इनके पीछे मेरा बाथरूम है उस वजह से। और
सीलन की वजह से ना ऐसे ओपन में मैं काफ़ी कुछ ऐसे रख नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ इन सूटकेस में रखती हूँ, तो इससे सीलन ना सूटकेस के अंदर रखे सामान को ख़राब नहीं करती और काफ़ी अच्छे से मेरा सामान भी इनमें सेफ़ रहता है। और साथ में पाउचेस में होता है तो और भी ज़्यादा मतलब डबल सेफ्टी हो जाती है, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है इन सूटकेसेस का। तो वापस बस मैंने सारे अपने जितने भी नए सूट थे वो इनमें रख दिए, ताकि एटलीस्ट मुझे पता होगा कि मेरे नए सूट यहाँ पे हैं, तो अगर कहीं घूमने का प्लान बन जाए, कहीं जाने का प्लान बन जाए जहाँ मुझे सूट ले जाने हो, तो बस यहीं से मैं ले लूँ। अब बस नहाने जा रही थी तो इन दोनों साड़ियों में कंफ्यूज थी कौन सी पहनूं, बट कोई नहीं, जिनका ब्लाउज़ फिट हो जाएगा वही पहन लेंगे क्योंकि एक साड़ी बहुत पहले की मेरी तैयार करवाई हुई है, वो है ये ग्रीन वाली, और 7-8 साल पहले ब्लाउज़ सिलवाया था, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से फिट हो गया, तो मैं बहुत खुश हुई। तो बस पहन के रेडी हो गई और अब चलो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। तो चलिए गेट रेडी विथ मी फॉर गोवर्धन पूजा। तो ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करूँगी क्योंकि अभी दिवाली की थकावट से ना चेहरा ऑलरेडी मेरा ऐसे सूजा सूजा सा हो रहा है, काफ़ी थकान सी हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा वापस समेटा कि चलो अभी रेडी हो ही जाते हैं। अब साड़ी पहनी है तो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा पास में ना आंटी जी हैं, उनके साथ हम लोग करते हैं, वही गोवर्धन बनाते हैं। गोवर्धन जो है वो गोबर से बनाते हैं और उनके साथ ही हम लोग पूजा करते हैं, तो उनकी बहुएं भी होती हैं, हम लोग होते हैं, तो सबका मिलना जुलना होता है। तो इस वजह से सोचा कि चलो थोड़ा सा तैयार हो जाए, ऐसे ही उठकर थोड़े ना चले जाएंगे यार तो इसलिए थोड़ा तैयार हुई, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। बट जो भी थकान है वो तो चलो है ही, कोई नहीं, आके आराम कर लेंगे। तो बस अभी फटाफट से फिर मैं तैयार हुई, तो चलो सोचा कि आज चलो कुछ नया करते हैं बालों के साथ। तो आज खुद ही अपनी जो चोटी है वो बना रही थी, हालांकि हमेशा मैं अनवी बना देती है क्योंकि मेरे हाथों में ना थोड़ा दर्द रहता है, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाती हूँ। बट आज बाल उतने उलझे हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से मैंने फिर चोटी गूंथी, और मेरे जो चोटी इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं टिकती, थोड़ी देर में ही पूरी खुल जाती है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि चलो आज पूरा पिन विन ठोक कर मैं इसको टाइट करने की कोशिश करूँगी। तो वही मैं ढूंढ रही थी, यहाँ पे देखो अपने हेयर पिन ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर एसेसरीज़ में ना मेरे से ज़्यादा अन्वी का ही सामान होता है, हालांकि वो भी यूज़ कम ही करती है, लेकिन फिर भी माँ बेटी पता नहीं क्या क्या ख़रीदते रहते हैं। मज़ा आता है यार शॉपिंग में, भले ही वो चीज़ यूज़ करें ना करें, बट छुटमुट चीज़ें ना शॉपिंग में खरीद ऐसे लेना ना काफ़ी अच्छा लगता है। और एक ये ना ग्रीन कलर का ही मुझे एक हेयर पिन मिला, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैचिंग ये भी लगा लेते हैं। देखो काफ़ी कुछ टांग लिया अपने बालों में, और बन गई हूँ मैं एकदम नहीं फिर नीचे आकर अभी गोवर्धन पूजा में थोड़ा टाइम था, तो मम्मी जी ने बोला कि थोड़ा सा अन्नकूट का प्रसाद ना भगवान के लिए भी बना लेते हैं। तो चावल में ही बाजरा डाल के वो तैयार करा, और गोवर्धन पूजा हम लोग जो लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं ना, तो वही भोग हम लेकर जाते हैं गोवर्धन को जी माने। और ये बन गई हूँ मैं एकदम बहू तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे बुआ मासी मम्मी जी सब रेडी हो गए, और अब हम चल पड़े हैं पूजा के लिए। तो बस पड़ोस में ही जाना था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, लेकिन फिर भी ऐसे काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना ऐसे सबसे मिलने में, सब ऐसे सुंदर सुंदर लग रहे हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा सा लगता है। और ये आ गए हमारी आंटी जी, और फिर पहले आंटी ने पूजा करी, फिर हमने करी, और मैं यहाँ पे सबका वीडियो बनाने में लगी थी कि चलो आप लोग सब पूजा कर लो, तब तक मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ तो वही सब चल रहा था। और सब ने देखो यहाँ पे गोवर्धन को पहले नहलाया, फिर खाना खिलाया, और फिर फेरी तो हम लोग रात में देते हैं, रात में दिया जलेगा और फिर फेरी लगाई जाएगी। अभी तो सिर्फ इनको नहला के और तिलक करा, खाना खिलाया गया, तो यही सब करना था। तो वो सब करके अच्छे से पूजा करी हमने। और जितना भी चढ़ावा ऐसे जो लक्ष्मी जी के चढ़ाते हैं ना, हम फ्रूट्स ऐसे थोड़ा बहुत उसमें से लेकर गोवर्धन को चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो काचरा, साथ में शकरकंद सब लेकर आए थे हम लोग, और सब वही सब चढ़ाने में लगे हुए हैं। बाजरा भी लेकर आते हैं, बाजरे और पानी से इनको नहलाया जाता है। सब जगह का देखो अपना अपना रिवाज होता है, हर चीज़ को लेकर हमारा अपना रिवाज है। तो प्लीज़ कोई भी बुरा कमेंट ना करें, क्योंकि ये हमारा रिवाज है भाई, इस तरीके से हम गोवर्धन पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी भी करने लगे, और उसके बाद
मेरी बारी थी, तो मैंने बस फिर कैमरा बंद कर दिया क्योंकि मेरा तो मैं किससे शूट करवाऊँ, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर ऐसे ही पूजा कर ली और फिर आ गए हम घर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गोवर्धन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पूजा करने के बाद खाया सबने खाना, और खाना खाने के बाद ना सारे मतलब नीचे के काम ख़त्म करके मैं ऊपर आई, क्योंकि ऊपर मैंने पूरा पसारा पसारा हुआ था, इसको भी समेटना था। तो साड़ियाँ मैंने छांट ली थी, क्योंकि जो इसमें निकली ना ऊपर जितना भी मैंने पाउचेस में रख रखी थी, अभी बेड बिल्कुल भी खोला नहीं था, बेड में से भी निकलेंगी अभी साड़ियाँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार ना जो मेरी अच्छी अच्छी वाली साड़ियाँ ना जो रिसेंट मैंने तैयार करवाई हैं, मतलब पुरानी वाली साड़ियाँ नहीं निकालूंगी, रिसेंट जो मैंने तैयार करवाई हैं और इनमें से निकली है ना, मैं वही इस बार रखूँगी। तो बस वो सारी साड़ियाँ मैंने रख रुखा के फिर बेड खोलने का सोचा। तो यहाँ पे अर्नव भी आ गया था, वो मेरी हेल्प कर रहा था थोड़ा बेड पकड़ने में, क्योंकि ये बेड ना इस बार गद्दे चेंज कर दिए, तो ये निकालने में ही मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। और देखिए इतनी सारी साड़ियाँ और निकाल ली मैंने, क्या करें। तो चलिए अभी इनको रख देंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है पेटीकोट। थोड़े ब्लाउज़ ना और रेडीमेड जो आते हैं वो मैंने निकाल लिए, मोस्टली तो सारे साड़ियों के साथ ब्लाउज़ हैं, बट जिनके साथ नहीं है ना वो मैंने रेडीमेड ला रखे हैं। रात शाम को फिर गांव से आ गया था अन्नकूट का प्रसाद, जहाँ पे बाजरा, चाशनी के चावल, मूली की सब्जी ये होता है, और ये सब गांव से आया था। तो बस ये सब मैंने निकाल लिया और फिर हम लोग वापस गोवर्धन पूजा के लिए गए। तो यहाँ पे दिया ले लिया है, मिठाई ले ली है, मिठाई गोवर्धन को जिमाएंगे भी, और साथ में जो कोई भी मतलब एक छोटा बच्चा जो है उसको बुला लेते हैं, और वो गोवर्धन को ना पाँव लगा के वो कुछ करते हैं, मतलब एक रिवाज होता है। तो वो जो परफॉर्म करता है ना उसको भी मिठाई दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। तो आज आंटी जी का पोता ही करने वाला है गिन्ना। गिन्ना को तो आप जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में आया भी होगा गिन्ना बहुत बार। तो यहाँ पे देखिए अभी दिए से हमने सबने पूजा करी, और इसके बाद सबने फेरी लगाई, और ये आ गया गिन्ना, जो कि अब इसको पाँव से ना वो करेगा। ये एक रिचुअल है, मुझे नहीं पता इस पे पाँव क्यों लगाया जाता है। हालांकि पहले के ज़माने में ना मतलब बछड़े को बुलाया जाता था, गाय के बछड़े को जिसके भी घर में होता था ना वहाँ से लेकर आते थे, और वो पाँव लगाता था गोवर्धन को। लेकिन अब बछड़ा तो देखो कहाँ से लाएं, तो इसलिए लड़के से करवाते हैं। और बस फिर हमने सब ने उसको मिठाई और पैसे दिए, और बच्चा बहुत खुश हो गया कि चलो इस बहाने कम से कम मिठाई एंड पैसे मिले हैं मुझे। बच्चों को होता है ना ऐसे कि हम इम्पोर्टेंट है। अर्नव तो बहुत बोलता है, अरे मैं इम्पोर्टेंट हूँ दीदी, आज तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।